आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो हम दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, आपको कोई भी नंबर दे दिया, उसमें आपको तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। या तो पूछेगा कि भाई कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या पूछेगा सम गुणनखंड, और या पूछेगा विषम गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों गुणा जैसे 28 है, ठीक है। अब 28 के गुणनखंडों की संख्या मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 28 को पूरी तरह से दोस्तों डिवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों, वही हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे दोस्तों गुणनखंड। आई बात समझो दोस्तों। अब 28 में किस किस का भाग जा सकता है, एक तो जा सकता है एक का, तो एक इसका गुणनखंड है। एक किसका जा सकता है, दो का जा सकता है, और किसका जा सकता है, चार का जा सकता है। ठीक है, चार के बाद में और किसका जा सकता है, सात का जा सकता है, और किसका जा सकता है, 14 का जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और भी है कोई संख्या जिसका जा सकता है, 28 का भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो नंबर है उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम देख पा रहे हैं और कि भाई ये तो छोटा नंबर है, इसलिए हमने आराम से देख पा रहे हैं हम इसमें कि भाई इसमें कुल गुणनखंड 6 होंगे। लेकिन दोस्तों आपके पास इसी बड़ी बड़ी नंबर जब आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हम फाइंड आउट नहीं कर पाते दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं इसके लिए आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे दोस्तों आप कितने भी बड़े नंबर हो उसका दोस्तों आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल निकाल लिया हमने, उसके बाद में दोस्तों इवन फैक्टर देखते हैं। इसमें इवन मतलब सम संख्या, सम क्या होता है। अब देखो सम कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो ये रहा सम, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 1 2 3 और 4। कितनी हो गई दोस्तों, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई दोस्तों। ठीक है, अब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, देखो 1 और 1 2। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 हो गई। तीनों क्वेश्चन क्या जवाब दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो प्रैक्टिकली हमने किया है इस पर ही वो मेथड लगाते हैं दोस्तों, जो तरीका हम जो सीखने वाले हैं बड़े बड़े नंबर्स को करने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स के गुणनखंड दोस्तों निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोई भी जो हमको नंबर दिया हुआ होता है उसको दोस्तों हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो फैक्टर करना है। अब 28 का फैक्टर करो दोस्तों। 28 का फैक्टर क्या होता है, देखो 2 का भाग दिया 14, ठीक है, फिर 2 का दिया 7 और फिर 7 का दिया 1। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों फैक्टर जब हम करते हैं तो एक चीज हमको दोस्तों ये ध्यान रखनी है कि जो चीज का हम भाग दे रहे हैं उनका दोस्तों कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे आप डायरेक्ट ये नहीं ले सकते कि भाई यहाँ पे 14 का भाग दे दिया तो ये भी तो फैक्टर है, क्योंकि 14 के भी फिर फैक्टर होंगे। तो हमको ऐसे नंबर्स लेने हैं दोस्तों जिनके दोबारा से फैक्टर ना हो। ठीक है दोस्तों, ये हमने फैक्टर ले लिया। तो 28 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 28 को लिखते हैं, देख 2 की ये दो बार है तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई 7 हो गया। 28 को ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम इसमें एक पावर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हमको निकालना है सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना है, दो हमारे पास पावर दे रखी है, जैसे 2 की पावर 2 दे रखी है, तो पावर्स में दोस्तों हम एक ऐड कर देंगे और उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, जैसे 2 की पावर 2 है तो हमको पावर से मतलब है, यहां पर इन 2 से और 7 से हमको मतलब नहीं, हमको पावर से मतलब है। पावर क्या है, 2, उसमें एक ऐड किया, कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहां 3 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा यहां 7 की पावर 1 है तो एक ऐड करेंगे तो कितने होगी, 7 की पावर 2, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई हमारी, 6। देखो हमने नॉर्मली देखा था तब भी हमारी 6 आई थी, इसका मतलब ये तरीका सही है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंडों की संख्या अगर क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो दोस्तों उसको कैसे करते हैं, यहां तक तो यही करना है, सबसे पहले हमको फैक्टर कर लिया, ये पावर आ गई। लेकिन दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या जब हमको निकालनी है, ठीक है, जब इवन निकालनी है हमको, ठीक है, इवन फैक्टर निकालना है, तब क्या करना है दोस्तों, जो हमारा जो सम संख्या है, सम के ऊपर पावर है, वो पावर हमको बढ़ानी नहीं है, ऐसे कैसे पावर को लिख देना है। ये सम संख्या के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो उस 2 को ऐसे कैसे लिख लेंगे दोस्तों।
ठीक है। लेकिन विषम संख्या के ऊपर जो पावर है उसमें एक ऐड करके लिखेंगे। तो इसके ऊपर पावर एक है तो एक ऐड किया तो कितनी होगी 2। इसका मतलब हमारे समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 4। ठीक है, यहां भी देखो हमने 4 ही निकाली थी यहां देख के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब बात आती है दोस्तों ऑड फैक्टर की। ठीक है, अब कौन से फैक्टर की बात आती है दोस्तों, ऑड फैक्टर की बात आती है। तो ऑड फैक्टर में दोस्तों क्या करेंगे, जब भी हमको ऑड फैक्टर निकालना हो किसी भी नंबर का, तो दोस्तों इवन जो हमारा फैक्टर आया है यानी कि यहाँ 2 की पावर 2 आया, इसको दोस्तों बिल्कुल हटा देंगे। जब भी हमको इवन फैक्टर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ऑड फैक्टर आपको पूछा जाएगा तो दोस्तों इवन जो आपके फैक्टर आया है उसको दोस्तों बिल्कुल हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। हमको सिर्फ मतलब उस टाइम पे किससे है, सिर्फ ऑड फैक्टर से है। ऑड फैक्टर में दोस्तों क्या करेंगे, वही पावर हम 1 बढ़ाएंगे और लिख देंगे। ठीक है भैया, 7 की पावर 1 है तो 1 पावर और बढ़ा दी, मतलब 1 पावर में 1 और ऐड कर दिया तो कितने हो गए 2 हो गए। दोस्तों देख सकते हैं आप, इवन ये 4 आया तो यहाँ भी 4 है देखो, और यहाँ पे 2 आया तो ये भी 2 है। दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर मान लो कोई और नंबर होता, ठीक है, और उसमें कोई मान लो आपको फैक्टर इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाता है, यानी कि 3 का स्क्वायर और आता। ठीक है दोस्तों, और हमको निकालना होता विषम गुणनखंड, तो दोस्तों हम सिर्फ इसको एलिमिनेट करते यानी कि सम वाले को हटा देते, और विषम वाला जो है जैसे हमने 7 की पावर 1 है यहाँ क्या लिखा 2 लिखा, लेकिन अगर 3 भी है तो 3 में भी पावर बढ़ा के लिखते दोस्तों। तो हम क्या लिखते, अगर ये हमारा फैक्टर होता किसी नंबर का तो हम क्या लिखते, विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या लिखते, ये 7 की पावर 1 है तो ये 2 लिखते, गुणा इस 3 की पावर 2 है तो हम इसको क्या लिखते 3 लिखते और 6 आ जाता दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमको जब भी इवन ऑड फैक्टर निकालना हो तो हमको सिर्फ सम को दे रखा उसको छोड़ना, बाकी जितने भी विषम है उनकी पावर में 1 बढ़ाना और उसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करना दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये मैं वापस आप पे हटा दे रहा हूं। ठीक है, हमने यहां तक इसमें निकाल लिया दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया हो। अब दोस्तों हम आते हैं बड़े क्वेश्चंस पर, और मैं आपको दोस्तों ये भी सिखाने वाला हूं कि आप इतने बड़े को फैक्टर कैसे कर सकते हो, आप ऐसे फैक्टर निकाले वगैरह आप किस तरीके से अप्रोच अपनी बना सकते हो दोस्तों, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपके पास दे रखा है 2500, क्या दे रखा है दोस्तों, आपके पास दे रखा है 2500। ठीक है, अब 2500 दे रखा है, आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, या तो वो पूछेगा 2500 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, या फिर पूछ लेगा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि भाई हमको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों इसका फैक्टर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको दोस्तों, तो इसका कोई तरीका, तो इसको दोस्तों आप क्या करो, इसको तोड़ने की कोशिश करो ताकि हमारा जो फैक्टर निकालना दोस्तों आसान हो जाए। जैसे 2500 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2500 को लिख सकते हैं 25 गुणा 100। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा, अब देखो इस ये 100 है हमारे पास, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 4, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसका मतलब इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 100, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 25 को 100 हो गया ना ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 5 है ये दोनों, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 4 कह सकते हैं इसको, हो गया ना दोस्तों, क्योंकि पावर आधा समान होने पर घाते जुड़ जाती है, तो ये कितना हो गया पावर 4 हो गई, गुणा 2 की पावर कितनी दोस्तों 2 हो गई। तो दोस्तों हमने आसानी से ये फैक्टर निकाल लिए 2500 के। ठीक है दोस्तों, कैसे निकाले, इनको बीच बीच में तोड़ के दोस्तों। ठीक है, तो अगर ऐसे हम फैक्टर निकालते हैं ऐसे करके तो उससे तो है ना दोस्तों आसान। तो अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दोस्तों कैसे निकालते हैं, पावर्स जो है उसमें एक ऐड करते हैं और उनको ऐसे कैसे लिख देते हैं। 5 की पावर 4 है तो एक ऐड किया तो कितनी होगी 5, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड किया कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया दोस्तों। कुल गुणनखंडों की संख्या होगी तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों हमारी 15 आ गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आती है सम गुणनखंडों की बात दोस्तों। क्या दोस्तों, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर हमको निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है अब इवन फैक्टर। ठीक है, तो इवन के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, इवन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो इवन फैक्टर दे रखा है
उसके पावर में जो हम एक जोड़ते थे ना वो हम नहीं जोड़ेंगे अब। तो हम क्या करेंगे, ऑड में तो हम एक जोड़ के लिख देंगे, जैसे 5 की पावर 4 है तो एक बढ़ा के 5 लिख दिया पावर में, गुणा। लेकिन अब ये 2 है, इस 2 को दोस्तों ऐसे कैसे लिख लेंगे, पावर 2 को, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इवन फैक्टर निकाल रहे हैं। और दोस्तों इवन फैक्टर जब भी हमको निकालना होता है तो हम जो पावर में जो दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, उसमें एक ऐड दोस्तों नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस 2 को हमने ऐसे कैसे लिख लिया, तो ये कितना हो गया हमारा इवन फैक्टर, कितना आ गया 10 निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड फैक्टर। आपसे पूछ ले जाए कि उस संख्या में ऑड फैक्टर क्या है, तो ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विषम विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों। तो विषम निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फैक्टर तो हमने वही कर लिए, उसके बाद में दोस्तों हमारा जो सम फैक्टर है, जो मतलब सम निकल के आया, उसको दोस्तों हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ऐसे कैसे दूसरा जो है उसमें एक बढ़ा के दोस्तों लिख देंगे। तो देखो 5 की पावर 4 है तो इसमें एक बढ़ाया तो 5 लिख लिया। ठीक है, और ये हमने हटा ही दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि हम विषम निकाल रहे हैं तो सम बिल्कुल हम हटा देते हैं जब विषम निकालते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑड कितना हो गया, 5 आ गया। दोस्तों देखो कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी 15 आई, तो उसमें देखो ऑड 10 है और मतलब ऑड 5 है और इवन कितना हमारा 10 है, तो देखो टोटल हमारा 15 हो गया ना। ठीक है, तो दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या जो आती है ऑड और इवन को मिला के आती है, तो देखो मिला के देखो आपका पूरा टोटल निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास दोस्तों क्या है, आपके पास दे रखा है 1050। दोस्तों मैं इसमें गुणनखंड कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, देखो 1050 है आपके पास, कितना है दोस्तों 1050। तो इसके फैक्टर करो दोस्तों। पहले तो फैक्टर कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ो, कैसे लिख सकते हैं इसको। या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि भाई 1050 है, इसको आप ऐसे कर लो, लेकिन ये तो बहुत टाइम लगेगा, हमको कोई ऐसी अप्रोच देखनी जो कम में लग जाए, कम टाइम में हो जाए। तो 1050 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 105 गुणा 10 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो 105 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 21 गुणा 5। ठीक है, क्योंकि 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमको फैक्टर दोस्तों तब तक करना है कि उसका कोई और फैक्टर रहे नहीं। जैसा 21 है, 21 के तो और भी फैक्टर हैं, क्या है 7 गुणा 3 है। ठीक है, तो 21 को और क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3। ठीक है, अब देखो इनका कोई फैक्टर नहीं है, अब 7 का कोई और नहीं है, स्वयं स्वयं और एक से अलावा। ठीक है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं, ये नहीं है। ठीक है, अब देखो 7 है हमारे पास, सबसे पहले 7 और भी है यहाँ पर नहीं है, तो 7 की पावर कितनी होगी हमारी 1 गुणा 3 की पावर देखो कितनी बार है, सिर्फ एक बार है यहाँ, तो 3 की पावर कितनी होगी 1 होगी गुणा। अब देखो 5 है, 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया गुणा। देखो 2 कितनी बार है 1 बार है, तो 2 की पावर दोस्तों 1 हो गया। तो दोस्तों ये क्या निकल के आ गया हमारा, इस पूरे का फैक्टर निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप अगर दिमाग लगाओ थोड़ी देर में दोस्तों ये आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। हमारे पास ये आ गया फैक्टर, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और उनको ऐसे कैसे लिखते हैं और गुणा कर देते हैं। 7 की पावर 1 है तो इसको क्या लिख देंगे, 7 की पावर 1 को 2 लिख दिया। ये क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिखा 2 हो गया गुणा। 5 की पावर 2 है, 1 बढ़ा के लिखा कितना हो गया 3 गुणा। 2 की पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिखा कितना हो गया 2। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 4 के 12, 12 दूनी का 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दोस्तों हमारे कितना आ गए 24 आ गए। क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास आपको निकालना है क्या, इवन फैक्टर। ठीक है, इवन फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जो आपके फैक्टर्स आते हैं उसमें इवन नंबर के ऊपर जो पावर है उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और जो ऑड नंबर पे पावर है उसको क्या करते हैं एक बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे अब आपके पास देखो इवन, देखो पहले इवन कितना है, ओनली 2 है, 2 की पावर 1 है, तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, क्या इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो इवन नंबर देखो उसकी पावर को ऐसे कैसे लिख दो, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और ऑड फैक्टर का क्या करना है, ऑड में तो ऐसे कैसे लिखना है, यानी ऑड देखो 2 की पावर 7 की पावर 1 है तो 1 बढ़ा के लिख दिया 2,
3 की पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिख दिया 2, 5 की पावर 2 है, 1 बढ़ा के लिख दिया 3, ठीक है, और पावर नहीं है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 दूनी 6 है, 6 दूनी का 12, तो हमारा क्या आ गया, समगुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना, मान लो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले जाए, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए दोस्तों हमने क्या सीखा था कि भाई जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सम जो हमारा फैक्टर निकल के आया उसको हम हटा देंगे, उसको बिल्कुल देखेंगे नहीं, तो इसका मतलब इसको हम हटा देंगे, ठीक है, और जो हमारा विषम बच रहा है उसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे और गुणा कर देंगे। तो देखो 7 की पावर 1 है, अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना। अब देखो 7 की पावर 1 है, ठीक है, तो इसको 1 बढ़ा दिया 2 हो गया, गुणा 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ा दिया 2 हो गया, 5 की पावर 2 1 बढ़ा दिया 3 हो गया, ठीक है। अब हम 2 को लेंगे नहीं क्योंकि हम ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं, तो सम को तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12, तो हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया दोस्तों, 12 निकल के आ गया। देख सकते हो दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या में क्या आता है, इवन आता है और ऑड आता है, ठीक है। तो देखो इवन और ऑड मिला के 24 है, तो यानी कि बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों हमको सपोर्ट करें, और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस दोस्तों मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई उम्मीद, नए जोश के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।